यस, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम स्टोरी कर रहे थे व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स फ्रॉम योर बुक अ पेक्ट विद द सन। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था, जहाँ प्रेम के घर जहाँ वो रहता था वहाँ आग लग गई थी। लोग एक दूसरे से मंदिरों और मस्जिदों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने जला दिए थे घर, और जिसमें से एक घर प्रेम का भी था। तो वो अपने साथ कुछ सामान लेकर भागा। और अब जहाँ एक ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने एक प्रेम की देखभाल की। अब वो उन्हें एक स्टोरी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये स्टोरी सुनकर तुम अपने घर वापस चले जाओगे, और तुम्हारे जो दिल पर जो घाव लगे हैं, तुम ये सोच रहे हो कि लोग वहाँ बहुत गंदे हैं और एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये शायद जो मैं स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा वो शायद तुम्हारे घाव को भर दे। तो ये स्टोरी क्या है, ये आगे हम रीड करते हैं। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो ही बिगिन टू बिगिन। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्ट की कि बहुत लंबे टाइम पहले की बात है, सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स, नो टीचर्स, चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स with their parents and help them to collect fruit and berries from the forest। तो दादाजी ने जब स्टार्ट की स्टोरी तो उन्होंने बताया कि ये तब की बात है जहाँ जब कोई ना तो स्कूल थे ना कोई टीचर्स थे। बच्चे अपने घरों पर ही पढ़ा करते थे और जो फ्रूट और बेरीज थे वो जंगलों से इकट्ठा करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन द पामुपति फॉरेस्ट। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स। तो दादाजी ने कहा कि उस टाइम कोई चीते या कोई पैंथर्स या कोई एलिफेंट्स भी नहीं थे, कोई एनिमल्स इस टाइप का नहीं था। वहाँ सिर्फ रेप्टाइल्स थे, जो कि रेंगने वाले जानवर। अब दादाजी बता रहे हैं कि रेंगने वाले जानवर कौन कौन से, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स एंड लिजर्ड्स। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग। और दादाजी बता रहे हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, कुछ लाइंस लगी हुई होती है और वो एग्स देती हैं। Every month, the reptiles of Pamupati had a big meeting. Everyone came, the pretty excited snakes, the slow, thoughtful tortoise। तो कहते कि वहाँ एक मीटिंग हुआ करती थी हर महीने पाम्बुपति में, और हर कोई वहाँ आता था। कौन कौन? स्नेक्स, टॉर्टोइज, क्लेवर, लिजर्ड्स। यहाँ सबकी क्वालिटीज़ भी साथ साथ बताई हुई हैं। प्रेटी यानी सुंदर स्नेक्स, स्लो टोर्टोइज जो कि धीरे चलते थे, और क्लेवर लिजर्ड्स और बहुत चालाक लिजर्ड्स, एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। और मूडी क्रोकोडाइल्स और ग्रम्पी यानी सैड, सैड थे वो क्रोकोडाइल्स क्योंकि उन्हें पानी से बाहर निकलना पड़ता था। द president of these meeting was Makara, the biggest crocodile of the forest. All the animals thought he was very important. When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does। तो जो प्रेसिडेंट था मीटिंग का वो मकारा था। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, बड़ा मगरमच्छ जिसका नेम था मकारा, और वो बहुत बड़ा क्रोकोडाइल था जंगल में। और सभी एनिमल्स जो थे उससे डरते थे और सभी ये सोचते थे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और कोई भी उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वो चाहे कुछ कहता था, जो करता था, सब उन्हें सही मानना पड़ता था। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। और अचानक से एक दिन क्या हुआ कि इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइज asking them not to come to the meeting। Aiste, the big all-star tortoise with black and yellow pictures on its shell was very angry। यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, मकारा ने टोर्टोइज को एक लेटर भेजा कि आपको मीटिंग अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आहिस्ते, इसका नेम है आहिस्ते क्योंकि ये जो बड़ा टोर्टोइज है जिसके बॉडी पर ब्लैक और येलो पिक्चर्स थी, और उसको वो बहुत गुस्सा हुआ इस बात को सुनकर। What does this mean? He shouted. How dare they? But not one of the tortoises had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many। तो कोई भी वैसे तो बहुत चिल्लाया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, बट किसी भी टॉर्टोइज में इतना साहस नहीं था कि वो मीटिंग को अटेंड कर जाए क्योंकि वो बहुत कम थे। बट जो सभी थे मीटिंग अटेंड करने वाले वो बहुत ज़्यादा थे। देखिए यहाँ सब दिखाया गया है पिक्चर में। बिफोर द मीटिंग द जायंट मकारा polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled। If everyone was waiting for him at the meeting place। और मीटिंग से पहले जायंट मकारा ने क्या किया, अपने पॉलिश किए टीथ से विद रेड फ्लावर से जो कि ट्री पर होते थे, सभी उसकी वेट कर रहे थे कि वो मीटिंग प्लेस पर कब आएगा।
ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जब वो आया तो उसने स्टार्ट किया कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। और सभी वहां पर जो भी रेप्टाइल्स खड़े थे, इवन की जो ब्यूटीफुल कोबराज थे, उनकी क्वालिटीज बताई थी ना कोबरा की, वो ब्यूटीफुल हैं, तो वो भी बात करना उन्होंने बंद कर दिया। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, आई हैव डिसाइडेड दैट व्हाट वी डोंट द tortoise. I have told them not to come today. Brothers and sister, can you tell me why we don't like the tortoise? तो मकारा ने ये बात कहने स्टार्ट की कि मैंने डिसाइड किया टोटवाइज जो है अभी हम मीटिंग में नहीं रहेंगे और ना ही वो कभी इस जंगल में रहेंगे। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर उनको बोल रहा है कि आप बता सकते हैं कि मैंने टोटवाइज को क्यों मना किया है, हम क्यों नहीं पसंद करते टोटवाइज को। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, सभी रेप्टाइल्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, द स्नेक हिज्ड एनॉक्सियसली, द लिजर्ड्स रिगल्ड देयर टेल्स, द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जाज इवन वाइडर। और सभी एकदम हैरान हो गए, अनकंफर्टेबल फील करने लगे। स्नेक्स ने भी अपनी आवाज़ें हिस की जो आवाज़ निकालते हैं वो, और लिजर्ड्स रेंगने लगी, और क्रोकोडाइल ने अपने माउथ और पूरे ओपन कर लिए। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, तो एक छोटी सी लिजर्ड थी, उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसने बोला कि बट। इतने में मक्कारा जोर से बोला नो बट्स। देयर वाज साइलेंस, तो साइलेंस फैल गई, सभी जब शांत हो गए। फिर एक बेबी क्रोकोडाइल ने बोलने की कोशिश की आई थिंक, तो फिर मकारा ने इतनी जोर से चिल्लाया नो आई थिंक, so loudly that the fruit in the tree above him rained down. After that no one had the courage to speak. इतनी जोर से मकारा चिल्लाया कि ऊपर जो ट्री पर एक फ्रूट लगा था वो भी नीचे आ गया, और कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी बोल सके। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, मकारा ने अपना गला साफ